पत्नी की सच्चाई हार गई और दोस्त ने पुर्तगाली में पूछा कि आखिरी बार सबसे पागल समय कहाँ था। ये बात सुनते ही हजारों लहरें उठ गईं और उसकी बगल में बैठी सफेद चांद की रोशनी पहले ही कान लाल कर चुकी थी। उसने उसका मुंह दबा लिया ताकि वो आगे न बोले। मुलान ने मोहक मुस्कान दी और उसकी सहेलियां भी जल्दी से सहमति जताई। तुम कब शैन फैंग के साथ सचेत होने का इरादा रखते हो? मुलान ने पास बैठे जियांगयू की ओर देखा। बस जियांगयू ने हाँ कहा तो मैं तुरंत उसे छोड़ दूंगा। अंदर बहुत शोर था। कोई भी बाहर खड़े मेरे बारे में ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे मैं बर्फ की जगह में गिर गया हूं। हकीकत समझने के बाद मैंने वकील को फोन किया। श्री शैन, आपकी तलाक की सहमति पत्र पहले ही भेज दी गई है। साइन करने के 1 महीने बाद यह प्रभावी होगा। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। क्या जितना जल्दी साइन करूंगा उतना ही जल्दी तलाक की शांति अवधि शुरू हो जाएगी? हाँ श्री शैन। फोन कटने के बाद मैं धीरे धीरे फ्रंट डेस्क पर गया। वो दस्तावेज लिया और छोटे छोटे शब्द पढ़ते हुए मेरी सिरदर्द हो रही थी, खासकर तलाक की शांति अवधि को लेकर। मैं अनायास ही खुद पर हंस पड़ा। एक परिचित आवाज पीछे से आई। फैंग, मेरी आज रात कुछ काम है, लेकिन मेरे पास एक विज्ञापन का दस्तावेज है। तुम्हें एक साइन करना होगा। मैंने तलाक की सहमति पत्र खोली और उसके सामने एक एक पन्ना विरोध करते हुए पढ़ता रहा, जब तक कि साइन करने वाला पन्ना नहीं आया। मैं इस तरह आराम से बिना डरे पढ़ रहा था। भले ही वो एक नजर डालता तो सब कुछ देख लेता, लेकिन मैं निश्चित था कि वो नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी आंखों में कभी मुझ पर ध्यान नहीं था। मैंने पेन पास किया। वो सचमुच नहीं देख पाया। वो अनायास पेन लेने लगा, लेकिन एक मशहूर स्टार के रूप में। मुलान हर विज्ञापन का बहुत ध्यान रखती है और वो उसे ध्यान से पढ़ना चाहती थी। उसकी निगाहें किनारे से एक आकृति पर पड़ी। उसकी आंखों में अचानक एक तेज रंग की चमक आई। उसने पढ़ना बंद किया और बिना सोचे समझे अपने लंबे सुंदर पैरों से उस आकृति की ओर तेजी से बढ़ गई। मैं अभी भी बिना भाव के था, जब तक कि मुलान ने आसानी से जियांगयू की बांह पकड़ी। तब मेरी आंखों में दर्द की चमक आई। भाई जियांग, बधाई हो कि आपने फिल्म फेस्टिवल का गोल्ड अवार्ड जीता। क्या रात को मुझे खाने पर ले चलोगे? बिल्कुल। शैन फैंग को भी बुला लें, हम साथ चलेंगे। उसका काम अभी बाकी है तो हम दोनों ही चलें। दोनों दूर होते गए और मेरा दिल ठंडा होने लगा। लेकिन अच्छा हुआ कि उसने साइन कर दिया। हम मुलान के साथ गुप्त विवाह में थे। उसके करियर के लिए हमने कभी सार्वजनिक रूप से यह बात नहीं बताई। उस समय मैं नया प्रबंधक था और वो नई कंपनी के कलाकार थे। मैं पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा और 3 साल तक पीछा किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। मैं दुखी नहीं हुआ। सोचता था कि वो मुझ में रुचि नहीं रखता। फिर एक दिन वो मेरी बात मान गया और मुझे कागज लेने लेकर गया। उसने इसका खुलासा नहीं किया और इसका कारण भी बताया कि एक कलाकार को शादी छुपानी चाहिए। मैं भी मनोरंजन उद्योग में था, इसलिए ये बात समझता था। उस समय मैं सोचता था कि यह भाग्य है, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमेशा जियांगयू को पसंद करता था। जियांगयू का सदी विवाह का दिन भी वो दिन था जब उसने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था। मैं बहुत दुखी था, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। मुझे विश्वास था कि एक दिन वो मुझसे प्यार करेगा। ऐसे 2 साल बीत गए, जब तक पिछले महीने जियांगयू की पत्नी ने विवाह के भीतर धोखा दिया। उसी दिन से उसकी आंखों में केवल जियांगयू था। मैं अकेले घर लौटा। खाली घर को देखकर मेरा नजर कमजोर हो गया। उस समय मुलान शायद जियांगयू के साथ शराब पी रही थी। मैंने अपने सामान को संजोया। अगर जाना है तो साफ सुथरा जाना है। लेकिन आधी रात को मुलान वापस आई। वो मुस्कुरा रही थी। अंदर आई और बोली, क्या समेट रही हो? कुछ बेकार चीजें। मुलान ने उल्टी की आवाज दी, बिना देखे ऊपर चली गई। लेकिन मैंने अपना काम रोक दिया। डर था कि अगर वो लौट आई तो असुविधा होगी और वो कल काम पर भी जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि उसे सोने में बाधा ना दूं। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अभी सो ही रहा हूं कि मुलान पजामा पहनकर आई। क्यों अपने कमरे में नहीं जाती? तुम्हारी नींद खराब ना हो। सोफे आरामदायक नहीं है, बिस्तर पर चलो। मैंने मना नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि वो इस 1 महीने में कुछ पकड़ ले। बस बिस्तर पर लेटा था कि मुलान ने अचानक उत्साह दिखाया और उसकी शरारती छोटी हाथ मेरी तरफ आई। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार उसे मना किया। उसने मेरी आज की हालत समझ ली। क्या तुम नाराज हो? जियांग भाई ने पुरस्कार जीता। मैं बस उसे बधाई देना चाहता था। मैं थोड़ा थका हुआ हूं। मुलान ने कुछ नहीं कहा। आरामदायक मुद्रा में मेरी छाती से लगकर सो गई। मैं पूरी रात जागता रहा और फिर भी उसके लिए नाश्ता बनाया। मुलान नाश्ता खाते हुए आज के काम के बारे में पूछ रही थी। मैं उसकी मैनेजर के रूप में हर बात विस्तार से बताया। सुनो, कल जो विज्ञापन साइन किया था वो क्या था? बस एक साधारण विज्ञापन था। उसने मेरी घबराहट नहीं देखी, लेकिन फिर भी देखने की इच्छा जताई। मैंने चुप्पी साधी और बैग से तलाक की सहमति पत्र निकाली। जब उसने ले लिया और पढ़ने लगी, तभी उसका फोन बजा। वो जियांग यू का था। श्याओलान, मुझे एक महिला साथी चाहिए मैगजीन कवर शूट के लिए। थोड़ी नजदीकी हो सकती है, क्या तुम सहमत हो? मुलान ने बिना सोचे खुशी से हाँ कर दी। बिल्कुल, मैं अभी आ रही हूं। मैं तो मना करने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन मुलान ने मुझे जोर से पकड़ लिया। हम शूटिंग बेसिस पर पहुंचे। जियांग यू फैशनेबल कपड़ों में था और मुलान ने भी महंगी लंबी ड्रेस पहनी थी। दोनों साथ खड़े थे जैसे एक आदर्श जोड़ी। फोटोग्राफर बार बार नजदीकी के लिए कहता था। दोनों और करीब आते गए।
मैं और अधिक कड़वा महसूस करने लगा। मुलान की आंखों में खुशी देखी, लेकिन मुलान किसी भी पुरुष स्टार के साथ मैगजीन शूट करने से मना करती थी, खासकर इतनी नजदीकी के साथ। काम खत्म कर मैं मुलान को लेकर घर वापस आया। रास्ते भर वो जियांग यू की तस्वीरें देख रहा था, बिना बोले। घर पहुंचकर वो सोफे पर बैठकर तस्वीरें देखता रहा। मैंने उसे परेशान नहीं किया और अपने सामान समेटने लगा। अंत में मैंने शादी की पोशाक उतारी और वो लेकर आंगन में गया, हथौड़ा लेकर उसे पूरी तरह तोड़ दिया। जब आग लगाने वाला था, मुलान ने सब देखा और दौड़ी आई। तुम क्या कर रहे हो, ये टूट गया। मैंने कहा, मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। ये खराब हो गया शेनफेंग, तुम क्या कर रहे हो। टूटने के बाद ये वैसे भी खराब हो जाएगा, इसे फेंक देना चाहिए। अगर कोई देख ले तो सोचेंगे कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए इसे जला दिया जाए ताकि कोई ना देख सके। वैसे भी मैं इस तस्वीर से नफरत करता हूं। मेरे दिल में दर्द था। असल में नफरत तस्वीर से नहीं बल्कि अपनी शादी से। और 1 महीने बाद नई तस्वीर लग जाएगी, तब नया शूट होगा। क्या तुम इसे ठीक से व्यवस्थित करोगे। मुलान ने मेरी शंका को भड़काया। उसकी भौहें तनी थीं। तुम्हारा मतलब क्या है, शादी की तस्वीर खराब हो गई है तो नई क्यों नहीं खींचवाते। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई, मेरी घबराई हुई आंखों को घूरते हुए। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना। मैं और अधिक घबरा गया। क्या मैं छुपा नहीं पा रहा हूं। उसी वक्त उसका फोन बजा। एक संदेश ने उसका ध्यान भंग कर दिया। मैंने वो संदेश देखा। वो उसकी सहेली से था। रात को फुर्सत है, कुछ लोग मिलकर खाना खाएंगे, अपने बॉयफ्रेंड्स को भी लाना। तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड को लाना चाहिए। मुलान ने अपनी शादी छुपाई थी, लेकिन अपनी सहेलियों को आधा सच बताया था। उसने उन्हें बताया कि उसका एक गुप्त प्रेमी है, वे मुझे मिलना चाहते हैं। मुलान ने भौहें चढ़ाई। उसकी आंखों में झिझक थी, जो मुझे गहरा चोट पहुंचा रही थी। मैंने दर्द दबाया। ऐसे संवेदनशील खिलौने मत देना, उन्हें मत बताओ, अगर पता चल गया तो बुरा होगा। उसने सांस ली। ठीक है, तो अगली बार, मैंने दिल में हंसते हुए कहा। अब कोई अगली बार नहीं है। मुलान अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई। उसने बॉयफ्रेंड नहीं लाया था, जिससे कुछ सहेलियों को नाराजगी हुई। उनकी जोरदार मांग पर मुलान ने मेरा नंबर फोन पर देखा और कॉल करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने नंबर डायल किया, वो हिचकिचाई। अंत में उसने जियांग यू का नंबर खोजा और कॉल किया। जियांग यू जल्दी से उनकी प्राइवेट पार्टी में पहुंच गया। सहेलियां जियांग यू को देखकर चिल्लाने लगी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसका छुपा प्रेमी जियांग यू होगा। लेकिन उनके मन में सवाल था, जियांग यू अभी तलाकशुदा होना चाहिए, तो क्या मुलान की तरफ से ये एक तरफा प्यार था। सहेलियां मुलान के लिए और अधिक चिंता करने लगी। अचानक उन्होंने उसकी ओर देखा। मुलान, तुम्हारा मैनेजर श्री शेन तलाक की तैयारी कर रहे हैं, है ना। मुलान के दिल में एक डरावना विचार आया। तलाक। आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया। श्री शेन ने हमारे वकील को तलाक की सहमति पत्र का मसौदा तैयार करने को कहा है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहेलियां भी बोली, मुझे भी अभी पता चला। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो सब कुछ छोड़कर जा रहा है। तुम उसे समझाओ कि वो ऐसा ना करे। आदमी ने सिर हिलाया। वे अपनी बातों में लगे रहे, लेकिन मुलान ने कुछ नहीं सुना। वो घबराकर बाहर निकली और मुझसे फोन पर बोली, शेन फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तलाक देना चाहते हो। वो कैसे जान गया। मुलान गुस्से में फूटी। मैं तो कुछ नहीं जानती थी। मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर जानता भी तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं शांत था, झूठ बोल रहा था। मैं तो अपना दोस्त हूं, तुम गलत समझ रही हो। मुलान इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती, खासकर हाल ही में मेरी अजीब हरकतों के कारण। जियांग यू पीछा करता रहा। आवाज मेरे कानों में आई, क्या तुम शेन फेंग को फोन कर रही हो। मुलान ने सोचा कि वो मेरी सहेलियों की पार्टी में गया है, लेकिन मैंने बुलाया था जियांग यू को। मुलान ने नहीं सोचा था कि जियांग यू पीछा करेगा। वो घबराई हुई थी और कुछ कह नहीं पाई। उसी वक्त फोन की दूसरी ओर मेरी शांत हंसी आई। तुम व्यस्त हो, मैं तुम्हारी पार्टी में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अलविदा। मैंने याद किया कि जियांग यू ने फोन पर कहा था कि वो घर के विपरीत दिशा में कार चला रहा है। क्यों तलाक की शांति अवधि इतनी लंबी होनी चाहिए। अगर एक नींद के बाद 1 महीना गुजर जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरा मन भरा हुआ था और मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि कार की रफ्तार तेज होती जा रही थी। जब मैंने होश संभाला तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरी कार डिवाइडर से टकरा गई थी। बोनट बिगड़ गया। लोहे के टुकड़े मेरी जांग में घुसे। मैं दर्द सहते हुए शांतिपूर्वक एम्बुलेंस बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे परिवार से संपर्क करना चाहिए। मेरे पैर में टांके लगे हैं और चलने में असमर्थता है। मैंने मुलान को 10 से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। क्या आपका साथी संपर्क में नहीं है। डॉक्टर का सवाल सुनकर मैंने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मुझे एक नर्स चाहिए। डॉक्टर ने आह भरी और एक नर्स को व्यवस्था की। नर्स एक 40 वर्ष की महिला थी, जो मेरी दयनीय हालत देखकर आंसू बहाने लगी। तलाक हो रहा है, फिर भी आई देखभाल करने के लिए। सच में निर्दयी महिला। निर्दयी। पिछले 2 साल की हर बात याद आ गई। मैं चुप था। शुरुआत से अंत तक हमारे बीच प्यार नहीं था, केवल मेरी एक तरफा भावनाएं थीं। 2 साल, 730 दिन, 6 करोड़ 30 लाख 72 सेकंड, सब कुछ बताता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। 1 हफ्ते बाद उसे पता चला और वो अस्पताल आई। उसने मुझसे गुस्से में कहा, इतनी बड़ी बात क्यों मुझसे नहीं बताई। मैं ना समझाना चाहता था, ना याद करना चाहता था। उन 10 से ज्यादा फोन कॉल का जवाब उसकी तरफ से केवल सहानुभूति थी। वो घबराई हुई मेरे पास आई और समझाने लगी, मैं सिर्फ जियांग यू से अचानक मिली थी।
इन दिनों काम में व्यस्त थी। मैंने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, तुम्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। मुलान ने और अधिक पछतावे का इजहार किया। शेन फेंग, मुझे थोड़ा समय दो। जल्द ही हम अपनी शादी की खबर सार्वजनिक कर देंगे। मुझे नहीं पता वो अचानक ये क्यों कह रही थी। फिर भी मैंने झूठ बोलकर जवाब दिया। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। उसने ये शब्द कहे और जल्दी से चली गई। लेकिन मैंने देखा कि उसने फोन उठाया और जियांग यू का कॉल फ्लैश हुआ। सच में, वो उसके लिए चली गई, मुझे छोड़कर। 1.5 महीने बाद मेरी चोट ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन मुलान मुझे लेने नहीं आई। उस दिन के बाद वो कभी सामने नहीं आई। केवल उसके बारे में ऑनलाइन अपडेट्स दिखे और मैगजीन में उसकी और जियांगयू की खूबसूरत तस्वीरें, साथ ही अफवाहें और कंपनी की प्रचार। मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं केवल दिन गिन रहा था। 3 दिन बाद मैं घर लौटा। घर बहुत ठंडा था। मैंने दूसरी जगह संपर्क किया, कार मंगाई और अपने सारे सामान ले लिया। लेकिन उस समय मुलान वापस आ गई। वो थकी हुई घर आई, लेकिन मुझे देखकर उसकी आंखों में खुशी झलकी। लेकिन उसने देखा कि मैं व्यस्त हूं तो हैरान हुई। क्या हम घर बदल रहे हैं? मैंने झूठ बोला। हाँ। क्यों? यहां तो आराम से रहते थे। वो सोफे पर थकान मिटाने लगी। अगर वो थोड़ा भी ध्यान देती तो देख लेती कि जो सामान ले जाया गया है वो मेरा था। 3 दिन में तुम्हारे पास समय है? मुलान थोड़ी देर के लिए हंसी, फिर सिर हिलाया। क्या ये हमारा गृह प्रवेश उत्सव है? हाँ, मेरे पास समय है। ये बात मुझे और अधिक दर्द देती थी। वो दिन कोई गृह प्रवेश उत्सव नहीं था, बल्कि हमारी शादी की सालगिरह थी, जिसे उसने पूरी तरह भूल गया था। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया। 3 दिन जल्दी बीत गए और ये मुलान और मेरी शादी का आखिरी दिन था। सटीक कहें तो शाम 6 बजे के बाद हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। मैं उससे आखिरी खाना खाना चाहता था। मैंने व्यस्त होकर एक मेज पर खाना बनाया और फिर उसने फोन किया। माफ करना फैंग, जियांग भाई को अचानक कुछ काम आ गया है। मैं कुछ समय के लिए जा रही हूँ, तो मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं था कि वो शादी की सालगिरह भूल गई। मैं और क्या उम्मीद कर सकता था। मैं ये सब इसलिए कर रहा था ताकि कोई पछतावा ना हो, लेकिन अंत में ये पछतावा ही बन गया। मैंने शाम 6 बजे का इंतजार किया, लेकिन मुलान नहीं आई। मैंने तलाक की सहमति पत्र धीरे से मेज पर रख दी और एक अंतिम पत्र भी लिखा, जो उसके लिए आखिरी था, जो याद दिलाता था कि हम कभी साथ रहते थे। मैंने बिना मुड़े ही पलटा और बाहर निकल गया। मैंने टैक्सी ली और सीधे हवाई अड्डे गया। रास्ते में मैंने सबसे नजदीकी उड़ान बुक की और फोन बंद कर दिया। मैं बाहर घूमना चाहता था, पहाड़ दरिया देखना चाहता था, खुद को पाना चाहता था। जब मैं विमान में बैठा, मेरा मन बहुत हल्का था। उस समय मुलान को कोई अज्ञात बेचैनी हो रही थी। जियांग भाई, मुझे कुछ काम है, मैं वापस जा रही हूं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये बहाना था। मुलान जल्दी से कार लेकर वापस गई। हालांकि समय 6 बजे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन वो विश्वास करती थी कि मैं उसका इंतजार करूंगा। उसने 10 से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन आवाज खाली थी। उसने संदेश भेजे, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैं जब घर पहुंचा तो मेज पर खाना ठंडा था। वो खुद को दोषी महसूस करने लगी और जल्दी से ऊपर चली गई। लेकिन बड़े कमरे में मुझे कहीं नहीं पाया। घर में जो भी मुझसे जुड़ा था, गायब था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर फोन किया, लेकिन आवाज खाली थी। वो और अधिक घबराई। वो कई बार घूमती रही। अंत में वापस भोजन कक्ष में बैठ गई और वहां फाइल देखी। वो फाइल जल्दी से पकड़ी और खोला। पहली पंक्ति ने मुलान को हैरान कर दिया। आज हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन अफसोस कि तुम भूल गए। उसने पढ़ना जारी रखा। ये पत्र तलाक की सहमति पत्र के नीचे था। बधाई हो, तुम और मैं दोनों, हम तलाकशुदा है। मुलान ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। वो तलाक के शब्दों को देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग खाली हो गया। वो जल्दी से पत्र नीचे रखकर तलाक की सहमति पत्र उठाई और अपने नाम पर साइन देखी। वो हस्ताक्षर उसे बहुत अच्छी तरह से पता थे। उसकी आंखें भर आईं। उसका चेहरा मुरझा गया। उसने फिर पत्र उठाया और पढ़ना जारी रखा। 1 महीने पहले मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें साइन करने के लिए कहा था। वो विज्ञापन नहीं था, बल्कि तलाक की सहमति पत्र थी। मेरी स्वार्थी और छुपी हुई बात के लिए माफ करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस बात को जानो। 1 महीने की अवधि समाप्त हो चुकी है। हम पहले ही तलाकशुदा हैं। मैं अपने हिस्से से खाली हाथ जा रहा हूं। मैं दिल से तुम्हें और जियांग यू को शुभकामनाएं देता हूं। पत्र के अंत में लिखा था, गोपनीय, शेन फैंग। मुलान के होठ कांपने लगे। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और पिछले 1 महीने की बातें याद की। जब भी वो उस विज्ञापन को देखना चाहती थी, उसे रोका गया। लेकिन वो मेरी घबराहट को अच्छी तरह जानती थी। पार्टी के दौरान जब उसने इस बात को जाना और मुझसे पूछा, तो मैंने झूठ बोला। उसने सोचा कि मैं उससे तलाक लेना चाहता हूं, लेकिन जल्दी ही उसने वो विचार खारिज कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। वो विश्वास करती थी कि मैं तलाक नहीं लूंगा। एक बार में उसके दिल में क्रोध और अज्ञात डर उमड़ आया। उसने तुरंत फोन उठाया और अपनी सहेली को संदेश भेजा। साथ ही कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी घर बुलाए। सहेलियां आश्चर्यचकित थीं, लेकिन आईं। मुलान की घबराहट देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? मुलान ने जवाब नहीं दिया।
बल्कि सीधे अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखा। तलाक की सहमति पत्र तुम्हारे पति ने प्रक्रिया में मदद की है ना? आदमी हैरान रह गया। हाँ, ये बात पहले भी कही गई थी। मुलान ने गुस्से में सहेली की टेबल पर सहमति पत्र पटक दी। तुमने मुझसे साफ क्यों नहीं कहा? सहेली और आदमी हैरान थे, लेकिन सहमति पत्र देखकर उन्हें शक हुआ। आदमी जल्दी से सहमति पत्र खोला और अंतिम पन्ने पर मुलान के नाम पर हस्ताक्षर देखे। दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे स्तब्ध रह गए। मुलान शादीशुदा थी। उसका पति शेन फैन था। सहेली के बॉयफ्रेंड ने समझाया, इस दस्तावेज में कोई विवाद नहीं है, संपत्ति बंटवारा साफ सुथरा है, बस साइन करना बाकी है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब पार्टी में मुलान ने हमें बताया कि वो तुम्हारी सहेली है और शेन फैन तुम्हारा मैनेजर है, तो हमें लगा कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन कौन सोच सकता था कि वो तुम्हारी पत्नी है। और उस दिन जब तुम जियांग यू को लेकर आई, हमें लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर मुलान का गुस्सा ठंडा हो गया। हाँ, अगर मैं थोड़ा और सतर्क होता तो पता लगा सकता था। उसकी दर्द भरी शक्ल देखकर सहेली बहुत दुखी हुई। अगर तुम तलाक नहीं चाहती तो उससे बात करो, दोनों बैठकर समझो। मैं मुलान से संपर्क नहीं कर पाया। सहेली और उसका बॉयफ्रेंड इससे परेशान नहीं थे। वे कहते थे कि अगर संपर्क ना हो तो भी वे विश्वास नहीं करते कि घर में संपर्क नहीं होगा। लेकिन वे गलत थे। शादी के 2 साल में मुलान ने मेरे परिवार और दोस्तों के संपर्क की कोई जानकारी नहीं दी। यहां तक कि मेरे माता पिता भी नहीं जान पाए। सहेली और उसका बॉयफ्रेंड बस आह भरते हुए उसे सांत्वना देते रहे। मुलान ने शांत होने के बाद अपने दोष और पछतावे को और अधिक महसूस किया। तुम उसके वकील हो तो तुम उसे जरूर पकड़ सकते हो, है ना? सहेली के बॉयफ्रेंड का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। संभव है, लेकिन मैं एक वकील हूं, ऐसा करना गैर कानूनी है। मुलान ने फिर कहा, मैं तुमसे उसकी जानकारी नहीं मांगती। बस एक काम करो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा संदेश चला सकते हो? सहेली के बॉयफ्रेंड ने हामी भर दी। वो जल्दी से कंप्यूटर निकाला और एक फाइल भेजी। विमान जमीन पर उतरा। मैंने ताजी हवा महसूस की। मुझे नहीं पता मैं कहां आया हूं, लेकिन मुझे ये अनिर्दिष्ट यात्रा पसंद थी। पता चला कि बिना मुलान के जीवन कितना आरामदायक था। मैं झील के किनारे बैठा, एक बहुत मीठी जंजू नाई चली। तभी फोन पर संदेश आया। मैं सच में इसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैंने फोन बंद कर दिया और जवाब देने का मन नहीं किया। रात में होटल लौटते समय वकील का संदेश फिर आया। श्री शेन, क्या आपने फाइल देखी? क्या आप जवाब दे सकते हैं? मैं सच में दबाव सहन नहीं कर सकता। कृपया मुझे दया करें। उसकी विनती ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने ठीक है लिखा और फिर संदेश में कुछ शब्द और टाइप किए। फाइल नहीं देखी, तलाक हो चुका है, परेशान ना करें। उसी समय सहेली के बॉयफ्रेंड ने स्क्रीनशॉट लिया और नंबर को ब्लर करके मुलान को भेजा। मुलान की प्यूपिल्स सिकुड़ गईं और वो आग बबूला हो गई। उसने फिर कई शब्द लिखे, लेकिन जैसे जैसे शब्द बढ़े उसकी हिम्मत कम होती गई और अंत में वो केवल एक आह भरकर सब शब्द हटा दिया। वो थका हुआ था। सोफे पर झुक गया और खाली छत को घूरने लगा। वो समझ गया कि मैं उसे तलाक क्यों देना चाहता था। यादें धीरे धीरे ताजा होने लगी। हाँ, मैं जियांग यू से प्यार करता था। ये कई साल पहले की बात थी। 3 साल पहले शेन फेंग मुझे पसंद कर रहा था और मैं जियांग यू का पीछा कर रहा था। लेकिन उस वक्त जियांग यू मुझे पसंद नहीं करता था, केवल एक बहन की तरह देखता था। मोड़ तब आया जब जियांग यू की शादी हुई। मुझे पता था कि मुझे जियांग यू से विदा होना चाहिए। शेन फेंग का मेरे प्रति व्यवहार अच्छा था और मैं प्रभावित था, साथ ही निराश भी था। इसलिए उससे शादी कर ली। लेकिन मैं कभी पछताया नहीं। और इसके अलावा मैं धीरे धीरे जियांग यू को छोड़कर शेन फेंग को स्वीकार कर रही थी। वो अपने दर्द को याद करते हुए धीरे धीरे उभर रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से शुरू करूं। मैं सच में उसके दिल में घुस गई थी, इसलिए वो मुझसे गुस्सा था। मेरी आत्मसंदेह, गलतफहमी और अपने फैसलों को लेकर। वो मुझसे गुस्सा था कि मैं जल्दी ही सब कुछ साफ करता। 3 दिन तक वो मुझसे संपर्क नहीं कर पाया। वो चाहता था कि मैं वापस आऊं। वो मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी। मुलान ने जियांग यू को देखा और कहा, श्याओलान, तुम ठीक हो? मुलान ने पहली नजर में फैसला कर लिया कि यह सब स्पष्ट करना जरूरी है। शेन फेंग नहीं दिख रहे हैं, मुलान ने कहा। मैं सब कुछ समझाती हूं, ये ठीक नहीं है। जियांग यू ने घबराकर कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? क्या वो मुसीबत में है? वो सबसे स्थिर प्रबंधक था जो मैंने देखा था। मुलान ने और अधिक शर्म महसूस की। मैं उससे तलाक ले चुकी हूं। जियांग यू चौंक गया। तुम शादीशुदा थे? शेन फेंग तुम्हारे पति थे? मुलान ने हिम्मत जुटाकर सच बताया और अपने जियांग यू के प्रति भावनाएं भी व्यक्त की। जियांग यू ने गहरी सांस ली। तुम सच में बेवकूफ हो। शेन फेंग एक अच्छा आदमी है। वो बस ये चाहता था कि मुझे ढूंढे। और इस तरह दिन बीतते गए। मैं अकेले यात्रा करता रहा। तलाक को लगभग 1 महीने हो गया था। मैं अच्छी तरह से रह रहा था, आराम से था। लेकिन मुलान जैसे खोई हुई थी, उदासीन थी। सहेलियां उसका ख्याल रखती और अपने बॉयफ्रेंड से उपाय पूछती। एक वकील होने के नाते वो इसे नजरअंदाज करना चाहती थी और उसने देखा कि मेरा जाना सही था। लेकिन वो मेरी जिद के आगे टिक नहीं पाई। आखिरकार उसने एक तरीका खोजा। भले ही तलाक की सहमति पत्र में कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो कुछ मुद्दे उठा सकती थी, जैसे संपत्ति का बंटवारा। यदि वो ऐसा करती तो शेन फेंग को वापस आना पड़ता। यह तरीका थोड़ा नुकसानदेह था, लेकिन उससे बेहतर था कि मैं उससे नहीं मिल पाता।
सहेली के बॉयफ्रेंड ने यह चालाकी सुझाई। मुलान की आंखें चमक उठी। अगले दिन मुझे एक नोटिस मिला। मुलान ने मुकदमा किया था संपत्ति के बंटवारे को असंतुलित बताते हुए। मैं निराश था। मैंने वकील को फोन किया। श्री शेन, दोनों पक्षों को मुकदमा दायर करने का अधिकार है। मुलान ने यह इसलिए किया ताकि आप वापस आ जाएं और ये मामले केवल आपको ही सुलझाने होंगे। यदि अच्छा समाधान निकला तो तलाक भी जल्दी हो जाएगा। मैं परेशान था। तलाक इतना कठिन होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मजबूर होकर मैंने टिकट बुक किया और लौट आया। मुलान ने यह खबर पाकर तुरंत तैयारी शुरू की। उसने पूरा कमरा पहले जैसा सजाया, यहां तक कि शादी की तस्वीर भी फिर से लगाई। लेकिन मैं वापस आकर तुरंत उससे नहीं मिला। वो मुझे वकील के पास बुलाती लेकिन मैं ठुकरा देता। सहेली के बॉयफ्रेंड ने निराश होकर कहा, श्री शेन पूछ रहे हैं कि आपके संपत्ति का बंटवारा कैसा होगा। यदि आप सहमत हैं तो वो साइन कर देगा। मुलान ने दृढ़ता दिखाई। मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से बात करनी है। मजबूर होकर सहेली के बॉयफ्रेंड ने मुझसे संपर्क किया, लेकिन मैंने सख्त रवैया रखा। श्री शेन का मतलब है कि वे तलाक चाहते हैं। वकील के माध्यम से बिना मिलने तलाक सामान्य है। इसलिए यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आखिरी विकल्प यही है। मुलान ने जल्दी पूछा, क्या विकल्प? सहेली के बॉयफ्रेंड ने गहरी सांस ली। तलाक की प्रमाण पत्र लेने के समय ही आप उससे मिल सकते हो। मुलान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे नहीं पता था कि केवल इस तरह ही मुझे मिल सकती है। मजबूर होकर उसने हामी भरी। अंधेरे में वकील ने यह सूचना मुझे भेजी। जल्दी ही तय हुआ कि सुबह 9 बजे हम राजस्व कार्यालय में मिलेंगे। मुलान सुबह जल्दी पहुंची, लेकिन हाथ खाली था। वो नहीं चाहती थी तलाक के लिए कुछ लेकर आए। वो गाड़ी के पास खड़ी और दोनों तरफ ध्यान दे रही थी। वो चाहती थी कि पहली नजर में मुझे देखे। लगभग 9:05 पर एक टैक्सी रुकी। मैं फाइल लेकर उतर गया। मुलान ने धीमे से अपनी आंखें मुरझाईं और अधिक दुख महसूस किया। उस समय मैं पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था। मैं उसकी ओर बढ़ा। माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। चलो अंदर चलते हैं, मैंने कहा और राजस्व कार्यालय की ओर बढ़ा। लेकिन मुलान नहीं हिली। मैं भौहें तनी। उसने दोनों हाथ खाली देखे और फिर समझा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? मुलान ने दिल में भारी पत्थर महसूस किया। वो मुझसे विनती करने लगी, हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने शांत होकर जवाब दिया, पहले तलाक प्रमाण पत्र बनाओ। मुलान ने हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें मुझसे प्यार था, फिर अचानक ऐसा क्यों? शेन फैंग, मैं तुम्हें बताता हूं। हम तलाक की प्रक्रिया में हैं, लेकिन तलाक प्रमाण पत्र नहीं लिया है। औपचारिक रूप से मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मुलान ने ब्रेक मारा और मेरी आंखों में देखा। इस तलाक के बारे में मेरा अपना विचार है। मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम कहना चाहती हो कि तलाक समझौते में कोई समस्या है या संपत्ति वितरण में? कोई बात नहीं, जो भी तुम कहो मैं पूरा करूंगा। उसने गुस्से से मेरी आंखें घूरी। शेन फैंग, तुम बहुत कठोर हो। 3 वाक्य में तलाक की बात, क्या कोई उम्मीद नहीं है? मुलान, मैं समझ नहीं पाया। तुम मुझे नहीं प्यार करती। तलाक तुम्हारा ही इच्छित होना चाहिए। अब तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या पछता रही हो कि तलाक नहीं चाहती? मुलान चाहती थी कि मैं हाँ कहूं, लेकिन उसने एक आह भरी। मैं नहीं चाहती कि तलाक अस्पष्ट तरीके से हो। यह बात मुझे और उलझन में डाल गई। मैं समझ नहीं पाया कि अस्पष्ट कैसे हो गया। तुम्हारे पास कोई सच्चा प्यार है, इसलिए मेरा जाना सही है? नहीं, मैं बताती हूं। मैं तलाक पर सहमत हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे गलत समझो। मैं नहीं चाहती कि कोई मौका ना मिले। मैं नहीं चाहती कि हम पूरी तरह अलग हो जाएं। उसने ये कहा और मुझे उलझन में डाल दिया। वो जियांग यू से प्यार करती थी, फिर भी मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे वो मुझसे प्यार करती हो। उसने मेरी उलझन देखकर पूछा, क्या तुम नहीं समझ पाए? तुम सोचते हो कि मुझे जियांग यू से प्यार है? क्या तुमने कभी सोचा कि यह सब एक गलतफहमी है? मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता यह गलतफहमी है। वो गहरी सांस ली। माफ करना, ये मेरी गलती है। कुछ बातें मैं तुमसे पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन टालती रही, जिससे तुम इतने समय तक गलतफहमी में रहे। मैं जानती हूं कि तुम तलाक चाहते हो, लेकिन मैं बस एक बात कहती हूं, यदि तुम तलाक पर कायम हो तो मैं मान जाऊंगा। मैंने बिना सोचे हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे गहरा झटका दिया। मैं नहीं चाहती कि तलाक हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मैं वादा करती हूं कि तुम्हें प्यार करूंगी। मैं चौंक गया और उसकी ओर देखा। मेरी प्रतिक्रिया ने मुलान को झटका दिया। अगर तुम्हें कोई संदेह है तो पूछो। उसने कुछ शब्दों में हमारी पूरी कहानी बताई। कैसे वो निराशा में खुद को दंडित करती रही, शादी में कैसे 2 साल गुजरे और अब पुराने व्यक्ति को देखकर उसकी खुशी। मैंने हर बात सही समझा, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि वो इस बिना प्यार की शादी को क्यों बचाना चाहती है। तुम गलत हो। शादी के बाद से मैंने माना कि ये मेरा जीवन है। मैंने जियांग यू से प्यार किया, लेकिन वो पुराना वक्त था जब मैं तुम्हारे साथ थी। मैं उसे पसंद नहीं करती थी। मेरे लिए हमारी शादी कभी गलत नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि यह शादी जल्दी खत्म हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? इतने सालों में यह पहली बार था जब उसने इतने रोमांटिक शब्द कहे, लेकिन मैं अब वो उम्र नहीं रहा जो जल्दी से यकीन कर ले। मैंने चुपचाप बैठकर पूछा,
क्या तुम सोचती हो कि मैं आसानी से धोखा खा जाऊं? मुलान ने शरीर को झुकाया। उसने समझा कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता। वो गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि वो गुस्सा होने के लायक नहीं थी। कुछ देर बाद उसने गंभीरता से मेरी ओर देखा। आफैंग, बीती बातें बीत गईं। मैं सिर्फ एक मौका चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी से साबित करूंगी कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। क्या ये ठीक होगा? माफ करना, मैं थका हूं। अभी मैं तलाक चाहता हूं। यदि सच में जैसा तुम कहती हो, तो तलाक से साबित करो। उसका दिल 2 बार ठंडा हुआ। उसे जो कुछ कहा था, अंततः तलाक की 2 शब्दों पर आ गया। मुलान मजबूर होकर कार घर लेकर आई। लेकिन जैसे ही कार रुकी, मैंने तुरंत सीट बेल्ट खोली, दरवाजा खोला और विला में घुस गया, जैसे एक पल भी इंतजार न करूं। लेकिन घर में मैंने पुराने सामान देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे याद था कि मैंने ये सामान ले गए थे। तो क्या उसने मेरा नया ठिकाना ढूंढ लिया? आश्चर्य में मैं देखा कि ये सामान बिल्कुल नए थे और शादी की तस्वीर भी कहीं लटक रही थी। ये मुलान ने फिर से सजाया था, लेकिन वो केवल एक पल के लिए था। मैंने तेजी से ऊपर गया और बिस्तर के पास से शादी का प्रमाण पत्र लिया और फिर नीचे आया। मैं मानता हूं, मैंने शादी का प्रमाण पत्र लेकर कहा। मुलान दर्द सहते हुए दरवाजा खोलकर चली गई। मैं तलाक चाहता था। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। न केवल इतना, इस बार उसने 3 साल पहले की तरह मेरा हाथ पकड़कर उत्सुकता से प्रमाण पत्र के पास जाकर अंदर चली गई। सबूत था, लेकिन मुझे लगा ये अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। जब शादी चल नहीं सकती, तो नए रूप में एक बार फिर से साथ होना चाहिए। उसने 3 साल मुझे पाने में बिताए, 2 साल मेरे दिल में जगह बनाई, 5 साल बहुत खर्च की। और मैं भी कर सकता हूं। इतने साल क्या है, मेरे लिए तो कुछ नहीं। वो भागना चाहता था, मैं उसका पीछा कर सकता हूं। भले ही वो मुझसे प्यार न करे, मुझे मौका है कि मैं उसे प्यार करवा सकूं। तलाक का प्रमाण पत्र जल्दी ही बन गया। इसे देखकर मेरे दिल की बेचैनी खत्म हो गई। मुलान मुझसे मुस्कुराई। मैंने वादा निभाया, लेकिन क्या तुम्हें भी अपना वादा निभाना चाहिए? मुझे समझ नहीं आया। मैंने कभी कोई वादा नहीं किया। इतनी जल्दी भूल गए? तुमने कहा था कि जब मैं तलाक प्रमाण पत्र लाऊंगी, तो तुम्हें कुछ भी करने का अधिकार होगा। मैंने आंखें मटकाई। शायद मैंने ये कहा था। मुलान ने थोड़ी देर अपना हाथ छुआ। हवा चली, उसके बाल उड़े। वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसके शब्द थे, मैं तुम्हें पाने वाला हूं। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब मुलान के मुंह से निकल रहा था। मेरी आंखें बड़ी हो गईं। मैं उलझन में था। अपना फोन दो, उसने कहा। वो मेरा फोन क्यों चाहती थी? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे नंबर फिर से जोड़ो, ना ब्लॉक करो, ना रहस्यमय तरीके से गायब हो। ये तुम्हारा तलाक का वादा है। तुम्हें एक वादा करने वाला आदमी होना चाहिए जो झूठ ना बोले। मुलान की चालाक आंखें शरारत दिखाती थी। मैंने पति पत्नी के बीच ऐसा व्यवहार पहली बार देखा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करना चाहती थी। मैं वादा करने वाला इंसान हूं, इसलिए मैंने फोन दिया। जल्दी ही उसने मेरे नंबर पर पूरी पकड़ बना ली। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं हमेशा उपलब्ध नहीं रहूं। लेकिन मेरी भी शर्तें हैं। तुम हमेशा मुझसे संपर्क मत करो। बात करते समय थोड़ा विनम्र रहो। मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूं। मेरे साथ आदर से बात करो। मिलने का फैसला मैं करूंगा। मुलान ने ठुकराते हुए कहा। तुम सच में जागरूक हुए? तुम तलाक चाहते हो? मैंने हाँ कर दिया। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम सच में कठोर आदमी हो। कहते हैं एक दिन पति पत्नी 100 महीनों के रिश्ते होते हैं। 2 साल शादी कम से कम 20 साल के रिश्ते के बराबर होते हैं। यदि ये पता ना चले, तो कोई समझे कि तुम्हारा अफेयर है। उसकी बातें सुनकर मैं कांप उठा। मैंने कभी ऐसा मुलान नहीं देखा था। मैं परेशान होकर टैक्सी ली और तुरंत वहां से चला गया। पीछे से उसकी सहेलियों की हंसी आई, जिसमें मजा और थोड़ी जीत की भावना थी। जब मैं अपने नए घर पहुंचा, मैं अभी भी उलझन में था। शायद उसका तुम्हें पाने वाला वादा मजाक था। मुझे पता था कि वो जियांग यू से प्यार करती है, इसलिए मैं राहत महसूस कर रहा था। फिर मैंने पिछले महीने की यात्रा की याद की और अपने दिल को गर्म किया। अब तलाक प्रमाण पत्र है, मुझे जीवन का आनंद लेने में आसानी होगी। मैंने पूरा रात योजना बनाई, घर के काम निपटाए और यात्रा जारी रखी। लेकिन अगले दिन वकील का फोन आया। मैं वकील से बार में मिला। उसने माफी मांगी। श्री शैन, मेरी गलती है। मैंने मजाक में कहा, तुम पर दोष नहीं, दोष दुनिया पर है, और तुम वकील फीस वापस कर दो। वो हंसा। ये मामूली बात है। लेकिन श्री शैन, क्या तुम सच में मुलान से अलग होना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। यह तय है। क्या तुम सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूं? मेरा सवाल उसे अटपटा कर गया। मैं समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और एक महिला बाहर निकली। मैं तुम्हारी पत्नी की पुरानी सहेली हूं, 10 साल की दोस्त। मैंने अपने पति से कहा कि तुमसे मिलो। मुझे पता है यह मुलाकात अचानक है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि तुम तलाक की जल्दी कर रहे हो और बहुत निर्दयी हो। तुम नहीं जानते कि शैन लान तुमसे कितना प्यार करती है, इसलिए मैं उससे एक मौका देने का आग्रह करती हूं। महिला की अचानक उपस्थिति ने मुझे चौंका दिया। मैंने आदमी की ओर देखा, वो भी निराश था। मैंने कहा, माफ कीजिए, तलाक तलाक है, कोई मौका नहीं है। भविष्य क्या होगा पता नहीं। महिला कुछ नहीं बोली। वो बेचैनी से पैर पटकती रही। तुम इतने निर्दयी कैसे हो? शैन लान तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने एक गंभीर सवाल पूछा। हम तलाकशुदा हैं। क्या इसका मतलब है कि हमारा रिश्ता खुशहाल नहीं था? क्या पुनः मेल मिलाप से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें समझना चाहिए। मैंने अपनी बात सरलता से समझाई और कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दर्द में जीने से बेहतर है कि छोड़ दो। अच्छा है कि अलग हो जाए। मैंने कहा, मुझे काम है, मैं चलता हूं।
मैंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और बाहर निकल गया। लेकिन जब मैं बाहर निकला, बाथरूम का दरवाजा फिर खुला। मुलान का चेहरा पीला था। सहेली ने उसे संभाला। शैनलान, घबराओ मत, वो अभी गुस्से में है। सहेली भी टूट गई। उसने कभी मुलान को ऐसे नहीं देखा था। मुलान ने सिर हिलाया। वो गुस्सा नहीं है, मैं उसे जानती हूं, ये मेरी सोच है। सहेली चिंतित नजर आई। मुलान ने हंसकर दृढ़ता दिखाई। मैं हार नहीं मानूंगी। वो मुझसे 5 साल प्यार करता था, पर मैंने इसे खो दिया। अब मैं इसे धीरे धीरे वापस लाऊंगी, चाहे कितना भी मुश्किल हो। मैं हार नहीं मानूंगी। तलाक की सहमति पत्र देखकर उसने यह तय कर लिया था। तुम क्यों चले जाते हो? मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और जब मैं अपना सामान बांध रहा था, तभी उसका फोन आया। जांगयू मुझसे मिलना चाहता था। अगर यह मुलान के कारण है तो क्या हम नहीं मिल सकते? ज्योंगयू जानता था कि मैं ऐसा कहूंगा। उसने मना नहीं किया और एक ऐसा कारण दिया जिसे मैं मना नहीं कर सका। शेन, भले ही तुम और मुलान तलाकशुदा हो, हम अभी भी दोस्त और सहकर्मी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी वजह से हमारी दोस्ती तोड़ना चाहते हो? मैं जानता था कि तुम ऐसा नहीं हो। उसकी ये बात मुझे मना नहीं कर सकी। मैंने मिलने का स्थान तय किया। जब मैं मिला तो वो थोड़ा असहज था। ज्योंगयू ने पहली बात साफ कर दी कि वो छुपाना नहीं चाहता कि मुलान से उसका क्या रिश्ता है। शेन, मैं माफी चाहता हूं, उसने कहा। मैं और मुलान के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी एक बात ने सब कुछ कहा। हम तलाकशुदा हैं। ज्योंगयू ने आह भरी। मुझे पता है कि तुमने मुलान को पाने के लिए कितनी मेहनत की और आखिरकार शादी भी कर ली। लेकिन यह शादी सबके सामने छुपी थी। वो तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं देता था, तुम्हारी हर बात से अनजान था। यह प्यार तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक था। तुम दूर जाना चाहते हो, यह ठीक है। ज्योंगयू मुझे समझ रहा था। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उसने हंसते हुए कहा। पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं शुरू से ही जानता था कि मुलान मुझसे प्यार करती थी। मैं हैरान रह गया। जब वो कंपनी में आई, उसके नजरों में मैंने देखा कि वो मुझसे पहली नजर में प्यार करती थी, जैसे तुम उससे पहली नजर में प्यार करते थे। लेकिन मैं कभी उसे पसंद नहीं करता था। मैं उसे बहन की तरह देखता था। पिछली बार मैगजीन शूटिंग के लिए मैं केवल उसके लिए था। मैं उसकी मदद करना चाहता था। मैं उससे फायदा नहीं उठाना चाहता था। मुझे बताया गया था कि मुलान के पास अभिनय है और फैन बेस भी है, लेकिन वो बहुत सुरक्षित है, जो फैंस और बाजार को पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने उस मैगजीन के लिए उसे बुलाया। लेकिन यह तभी संभव था जब मैं तलाकशुदा था। अगर मैं तलाकशुदा नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता, खासकर अपनी पत्नी के कारण। तुम समझ पाओगे? मैंने ज्यांग्यू की बात पर संदेह नहीं किया, क्योंकि वो सच था। वो एक दयालु इंसान था, और स्टार्स के बीच मैगजीन शूट करना सामान्य बात थी। मैंने ज्यांग्यू को आगे बढ़ाने की इच्छा थी क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा था। उसने मेरी मदद की, और मैं जानता हूं कि वो मेरे लिए अच्छा था। तुम पूछोगे कि क्या मैंने कभी उसके लिए दिल दिया? तो मैं कहता हूं कि हाँ, दिया था। लेकिन तुम जानते हो कि मैंने उससे प्यार नहीं किया। मैंने मुलान के साथ दोस्त और बहन की तरह रिश्ता रखा। लेकिन यदि तुम्हें पूछना हो कि क्या कभी दिल धड़कता था, तो हाँ। मुलान इतनी सुंदर और अच्छी है कि कोई भी आदमी उसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है कि मैं उसके साथ केवल दोस्त हूं। अगर जियांग्यू को मुलान के लिए दिल होता तो वे साथ हो जाते। जियांग्यू ने मेरी जिज्ञासा को समझा और बिना बात बढ़ाए कारण बताया। शायद वो आदत थी। वो मुझे पसंद करता था, इसलिए वो अनजाने में पुरानी आदतों को दोहराता था। लेकिन ये प्यार और आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये खासकर तब हुआ जब उसने तुम्हें छोड़ दिया। उसकी आंखों में पहले कभी नहीं देखा गया अंधेरा था। तुमने नहीं देखा कि वो कितना निराश था। तुम शायद विश्वास ना करो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुलान सच में तुमसे प्यार करती है। ये बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम जानो कि ये सच है। मैं उससे कुछ नहीं चाहता, बस एक मौका चाहिए, जियांग्यू ने कहा। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम सही व्यक्ति से मिलो तो संभालो, वरना मेरी तरह पछताना पड़ेगा। मैं स्तब्ध रह गया। जियांग्यू की बातों से मुझे पता चला कि वो क्या कहना चाहता था। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुमने मुझसे इतना कुछ कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी शादी के प्रति आशावादी नहीं हूं। और हमारी शादी केवल तुम्हारी वजह से नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातें थीं। तुम जानते हो कि आखिरी दिन का क्या होता है। चाहे रिश्ता हो या ना हो, मैं छोड़ दूंगा। मैं पहले ही फैसला कर चुका हूं, मैंने कहा। जियांग्यू चौंक गया। मुलान भी तुम्हें जितना समझती थी, उससे ज्यादा मैं समझता हूं। मुलान ने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करती है और कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि तुमने क्या कहा, मैंने कहा। लेकिन हम बस दोस्त हैं, और मैं उससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने जियांग्यू को कंधे पर थपथपाया और उठ गया। जियांग्यू देर तक सोचता रहा। वो शादी के टूटने से जूझ रहा था। पत्नी की धोखा देने से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। अब वो मेरी बातों को समझ रहा था। उसने मुस्कुराया, जैसे भारी बोझ कम हुआ हो।
फिर उसने दूर जाकर कोट पहना, टोपी लगाई और खुद को पूरी तरह ढक लिया। उसने हिचकिचाते हुए मुलान के पास जाकर उसके सामने बैठा। उसने वो सारी बातचीत सुनी थी। तुम ठीक हो? मुलान ने लाल आंखों से उसे देखा। जियांगयू ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। क्या तुम उसे छोड़ना चाहते हो? मुलान दुखी थी, लेकिन उसने कहा कि वो हार नहीं मानेगी। उसका जाना मेरे 5 साल की उपेक्षा की सजा है। मैं ये सजा स्वीकार करती हूं, पर हार नहीं मानूंगी। मैं जानती हूं कि वो मुझसे कितना प्यार करता था। मैं एक लालची हूं। मैं नहीं चाहती कि यह प्यार खत्म हो जाए। चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश करूंगी। मुलान ने दृढ़ता दिखाई। तलाक हो गया तो क्या अलग हो जाना चाहिए? एक साथ खाना भी नहीं खा सकते? क्या तुम बहुत कंजूस हो या फिर डरते हो मुझसे? फोन पर एक के बाद एक संदेश आते रहे। मैं लाचार हो गया और मिलने चला गया। ये मुलाकात मैं इसलिए भी चाहता था ताकि एक बार के लिए सब साफ कर सकूं। जाना पहचाना रेस्टोरेंट, वही सीट, यादें ताजा हो गईं। यही वो जगह है जहां हम अक्सर खाना खाते थे। और यही वो जगह है जहां मैंने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। याद है मुझे? गुलाब का गुच्छा हाथ में लिए घबराए हुए मुलान के सामने बैठा था। बड़ी मुश्किल से मुंह से शब्द निकले थे, लेकिन जवाब में मिली थी सिर्फ ना। उस बात से मैं बहुत दुखी हुआ था। फिर भी जैसे कोई हार न मानने वाला, मैं उस प्यार के पीछे चलता रह जो कभी मेरा था ही नहीं। उस पुरानी जगह पर आकर मन भर आया। 5 साल पहले की अपनी हिम्मत पर भी हैरान हूं, और इस वक्त की इस उलझन पर भी। याद है ये रेस्टोरेंट? मुलान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने वही सारे पुराने पकवान मंगाए। खाना वही, सीट वही, गुलाब भी वैसे ही। पहली बार जहां दिल की बात कही थी वो कैसे भूलूंगा। मुलान ने हल्की मुस्कान दी। याद है तो अच्छा है। मैंने कहा था मैं तुम्हें पसंद करती हूं और तुम्हारे पीछे आऊंगी। तो बस तुम भी वैसे ही रहो जैसे मैं रहती थी। ये सुनकर मैं और उलझ गया। वैसे रहने का मतलब क्या? जब मैंने तुमसे अपनी बात कही थी तुमने मुझे नजरअंदाज नहीं किया था। लेकिन अब तुम तो हद कर रही हो। अगर 5 साल पहले तुम मेरी जैसी होती तो मैं 3 साल तक पीछे नहीं रहता। मुलान की बात सही थी। अगर वो भी इतनी ठंडी होती तो मैं कभी इतना लंबा इंतजार नहीं करता। एक बात पूछूं? उस वक्त तुम्हें कभी लगा कि मैं तुम्हें उलझाए रखना चाहती थी? मुलान ये जानना चाहती थी, क्योंकि उसके दिल में कभी ऐसा इरादा नहीं था। बस जवाब देना मुश्किल था। लेकिन मेरे प्रति कोई नफरत भी नहीं थी। मेरी चुप्पी ने उसके मन का जवाब दे दिया। मुलान ने राहत की सांस ली। तो ठीक है, खाओ। लेकिन मैं खा नहीं सका। सच में कहूं तो अब इस रिश्ते में बैठकर खाने का मन ही नहीं था। तलाक हो चुका है। भले ही तुम्हारा पीछा करना तुम्हारा हक है, लेकिन मैं वैसे नहीं रह सकता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि तुम्हारा ये पीछा मुझे बहुत तकलीफ देता है। इसलिए बेहतर है कि यहीं रोको। मैं उसे मना करना चाहता था। चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे, जो बीत गया वो बीत गया। मैं इस लंबे खिंचाव में नहीं रहना चाहता। मुलान एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई। ये मेरा मामला है। तुम क्या करते हो वो तुम्हारी मर्जी। मैं क्या करूंगी वो मेरी। मुलान की ये जिद मुझे थोड़ा छू गई। ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इस भावना को मैं याद नहीं करना चाहता। 2 साल की शादी की यादें सिर्फ जख्म है। यही सबसे बड़ा दर्द है। खाना खत्म हुआ और दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। खाने के बाद मैं उठ गया। मुलान ने जाते हुए मेरी पीठ देखी और गहरी सांस ली। दिल भारी होता जा रहा था। क्या यही होता है जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे? सच में सांस रुकने जैसा लगता है। मुलान की आंखें भर आईं। मेरी जाती हुई पीठ देखकर और तकलीफ हुई। मैंने क्यों नहीं पहले समझा? क्यों मैंने उस आदमी को तकलीफ दी जो इतना प्यार करता था मुझसे? लेकिन उसे विश्वास था कि हमारा नाता अभी खत्म नहीं हुआ। घर लौटकर मेरा मन बहुत भारी था। सोच समझकर फैसला किया, जितनी जल्दी हो यहां से निकल जाऊं। टिकट बुक की और चला गया। उससे दूर रहूंगा तो यह अनचाहा रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जैसे ही मैंने टिकट बुक किया, मुलान को खबर मिल गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहती हूं। मैं कुछ समय के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ रही हूं। कब वापस आऊंगी नहीं जानती। सभी पत्रकार हैरान रह गए। यहां तक कि जियांग यू भी यकीन नहीं कर पाया। मुलान जी, आप अभी फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई हैं। करियर के सबसे अच्छे दौर में हैं। आखिर क्यों छोड़ रही हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं? कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक चमकता सितारा इंडस्ट्री क्यों छोड़ रहा है। आखिर कल कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करिए। मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि एक काम है जो करियर से भी जरूरी है। पत्रकार और उलझ गए। मुलान जी, बता सकती हैं वो क्या है? उन्होंने पूछा। मुलान ने कैमरे की तरफ देखा और हाँ दी। वो मेरी बाकी जिंदगी की खुशी है। अगर वो खो गई तो पूरी जिंदगी पछताती रहूंगी। ये औरत सच में इतनी दूर तक चली गई? क्या वो सच में मुझसे प्यार करने लगी है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन सोचने का वक्त नहीं मिला। फोन बज उठा। मुलान का था। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूं। मैं कहां भेजता? मैं अभी उसका सामना करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। तभी जियांग यू का फोन आया। यार शेन, मुलान ने इंडस्ट्री छोड़ दी। मुझे लगता है ये उसने तुम्हारे लिए किया। इसलिए मैंने उस दिन जो कहा था
उसे एक बार फिर ध्यान से सोचो, गंभीरता से लो, मजाक मत समझना। मैंने कभी मजाक नहीं समझा। तलाक का फैसला मैंने बहुत पहले ही पक्का कर लिया था। बस समझ नहीं आ रहा कि सब यहां तक कैसे पहुंच गया। काफी देर सोचने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुलान को फोन किया। क्या हुआ, संदेश भेजने से डर लग रहा था, फोन कर लिया? तो बताओ लोकेशन, मैं सुन रही हूं। मुलान ने फोन स्पीकर पर रखा और सामान पैक करने लगी। मैंने लंबी सांस ली। तुम्हें इंडस्ट्री नहीं छोड़नी चाहिए थी। यह तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। मुलान ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया। नुकसान है या नहीं ये मैं खुद जानती हूं। सबसे जरूरी यह है कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मैं समझ गया कि वो मेरे बारे में कह रही है, लेकिन फिर भी साफ करना जरूरी था। लेकिन हम सच में तलाक ले चुके हैं, वापस नहीं जा सकते। मुलान इन शब्दों से अब बेअसर हो चुकी थी। मैं जानती हूं, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। क्या तुमने जियांग यू की वजह से मुझसे तलाक लिया? मैं एक पल के लिए रुका, फिर जवाब दिया। उसका भी हिस्सा था, लेकिन सिर्फ वही वजह नहीं थी। हमारी शादी में बहुत सारी समस्याएं थी। अभी भले ही बर्दाश्त कर लूं, आगे चलकर नहीं कर पाऊंगा। सच कहूं तो यह शादी ही शुरू से गलत थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। मुलान ने भी उतनी ही शांति से जवाब दिया। मैं समझती हूं। पहले सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझे सहते थे, मेरे लिए झुकते थे। तो तुम्हारे लिए यह शादी तकलीफ थी, नर्क था। मैं जानती हूं कि सब्र की एक सीमा होती है। लगातार घिसते रहने से वो एक दिन खत्म हो ही जाता है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने ये सब पहले क्यों नहीं समझा। मुझे अपनी गलती पता है, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता सकती हूं, जो हमारी शादी थी वो असली शादी नहीं थी। असली शादी में दोनों देते हैं। मैं अपने काम से तुम्हें दिखाऊंगी कि हमारी शादी कैसी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कैसे समझाऊं, कैसे जवाब दूं। दिमाग उलझा हुआ था, साफ सोच नहीं पा रहा था। आखिर में मुंह से वही निकला जो बार बार निकलता था। हम तलाक ले चुके हैं, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मुलान हंसी। मेरे पास कोई और जवाब नहीं था। इसका मतलब था उसकी अभी की जीत। लेकिन वो भी जानती थी कि यह खींचतान दोनों के लिए तकलीफदेह है। इसलिए उसने एक बड़ा दांव लगाने का फैसला किया। एक शर्त लगाएं? मैं दांव लगाने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन मुलान की बात सुनकर दिलचस्पी हुई। बोलो। मुलान ने थोड़ा सोचा, फिर पूरे यकीन के साथ बोली। 1 महीने की शर्त। मैं दांव लगाती हूं कि हम फिर मिलेंगे। अगर मैं हार गई तो हम हमेशा के लिए अलग, इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे एक मौका दोगे, भागोगे नहीं, और हम नए सिरे से शुरू करेंगे। हिम्मत है? शर्त बेशक पागलपन भरी थी, लेकिन मैंने सोचा दुनिया इतनी बड़ी है, उससे छुप जाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। उसके जीतने के आसार बहुत कम हैं। तुम हारोगी, मुलान ने कहा। नहीं, मुझे पूरा यकीन है हम फिर मिलेंगे। वो इतनी आत्मविश्वास से कैसे बोल रही थी? क्या उसने मेरी लोकेशन ट्रैक की है? लेकिन मैंने नया फोन ले लिया था, और अगर वो मेरी जगह ढूंढ भी ले तो तब तक मैं वहां से जा चुका हूंगा। बहुत आसान है, मुझे भगवान पर भरोसा है, वो हमें फिर मिलाएगा। मुझे यकीन है हमारा नाता अभी टूटा नहीं, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूं। मुलान ने पूरी उम्मीद भगवान पर छोड़ दी। मैं भी देखना चाहता था कि भगवान क्या फैसला करता है। ठीक है, मैं मान गया। मैंने हां कह दी, लेकिन पता नहीं क्यों बुझा हुआ दिल फिर से थोड़ा हिलने लगा। अगर सच में दुनिया में ऐसा संयोग हो सकता है, तो शायद हमारा नाता सच में बाकी है। तब एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं कभी किस्मत वाला लिख कि भगवान हमें फिर मिलाएगा। मैं जो दाम लगा रही हूं वो किस्मत पर नहीं, इन 2 सालों में मैंने तुम्हें जो समझा है उस पर लगा रही हूं। शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन तुम कब से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए ये मैं जानती हूं। चाहे मैं ध्यान दूं या ना दूं, मैं तुम्हें जानती हूं। तुम चाहे कहीं भी जाओ, मैं ढूंढ लूंगी। मुलान ने पहले फोन काटा। वो पूरे विश्वास से भरी थी। फोन के उस तरफ मैं उलझा हुआ था। वो मुझे कैसे जानती है? इतने यकीन से क्यों कह रही है कि वो जीतेगी? शर्त के बाद मुलान जैसे दुनिया से गायब हो गई। उसकी कोई खबर नहीं थी, और मैं भी अपनी अकेली यात्रा पर चलता रहा। जल्दी ही 1 हफ्ता बीत गया। मुलान नहीं दिखी, लेकिन न जाने क्यों दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक और हफ्ता बीता, अभी भी नहीं मिली। राहत मिली, लेकिन साथ में एक अजीब सा दर्द भी था। शायद वो सच में हार जाएगी। अब बस आधा महीना बाकी था, फिर ये सब हमेशा के लिए खत्म। यात्रा जारी रही, दिन बीतते रहे। मैं धीरे धीरे सामान्य होने लगा। शुरू में शर्त सुनकर थोड़ा हैरान हुआ था, थोड़ा उत्साह भी आया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे पता था मुलान हारेगी। मुलान भी पूरे यकीन से नहीं थी। वो भी बहुत जगहें घूमी, लेकिन अपने अंदाजे पर भरोसा रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो और घबराने लगी। आखिरकार आखिरी दिन आ गया। आधी रात के बाद वो हार जाए। आखिरकार वो आखिरी दिन आ ही गया। आधी रात बीत चुकी थी। समय के हिसाब से वो हार चुकी थी, लेकिन उसे आज जीतने का पूरा यकीन था। एक अजीब सा एहसास था, एक अनजानी खिंचाव। उसी एहसास पर भरोसा करके उसने उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया। इस मौसम में उत्तर बर्फ से ढका हुआ था।
और उसे हमेशा से भारी बर्फबारी बेहद पसंद थी। ये उसने पुरानी शूटिंग के दौरान देखा था, जब वो अकेले बर्फ का आदमी बना रहा था और उसकी आंखों में बच्चों जैसी खुशी थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वो उतरा और एक सीट पर बैठ गया। बेख्याली में ईयरफोन निकाला और सफर का मजा लेने की सोची। तभी एक नाजुक सा हाथ आगे बढ़ा और एक ईयरफोन उसकी तरफ थामा गया। तुम्हारा पसंदीदा गाना। वो एक पल के लिए ठहर गया, आंखें फाड़कर बगल में देखा और वहां वही चेहरा था जिसे देखने की उसे उम्मीद नहीं थी। आंखें पहले से भीगी हुई थी, गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जीत की नहीं, सुकून की थी। जैसे बहुत लंबे सफर के बाद आखिरकार घर मिल गया।